हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में स्टूडेंट आ चुके हैं और वो चाहते हैं अपनी फैमिली को बुलाना और पर उनको मालूम नहीं अपनी फैमिली को किस तरह बुला सकते हैं। तो इसका मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को जर्मनी में एज अ स्टूडेंट रहते हुए किस तरह बुला सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। 3 महीने पाकिस्तान में रहने के बाद मालूम ये हुआ कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा ठंड है और आप देख सकते हैं अभी वो सामने वाली जो है वो मेरी बिल्डिंग है मेरे घर की। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, आपको जर्मनी की लाइव दिखाएंगे। स्पेशली जिस सिटी में मैं रहता हूँ कैबिनेट्स, उसके बारे में आपको बताएंगे, सिटी टूर लेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि TU कैबिनेट्स कहलाती है और उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तानी और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब जर्मनी आप जो है वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं और अपने चिल्ड्रंस को बुला सकते हैं, और अगर आप पेरेंट्स को भी बुलाना चाहते हैं तो वो उनका जो होगा वो विजिट वीज़ा होता है। अब फैमिली को बुलाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन जिसमें है वैलिड स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आए हैं तो आपको जो वीज़ा है या आपका जो स्टेटस है वो लीगल स्टेटस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्टूडेंट आए हैं उसके बाद आपने असाइलम अप्लाई कर दिया है या आप किसी और कामों में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन पहली जो है ये है कि आपके पास वो वैलिड स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है कि आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। आपने जर्मन गवर्नमेंट को ये प्रूव करना है कि आपके पास जो है अपार्टमेंट जो है वो बड़ा अपार्टमेंट है, 2 ज़िमर अपार्टमेंट हो या 3 ज़िमर अपार्टमेंट हो, जिसमें आप या आपकी वाइफ या आपके बच्चे ईजिली रह सकें। इसकी कुछ कंडीशन होती है कि जर्मनी में एक बंदे के लिए जो है वो 17 क्वाड्राट मीटर अपार्टमेंट या 17 क्वाड्राट मीटर का रूम जो है वो एक बंदे के लिए होता है। तो इस तरह आप हिसाब लगा लें मिनिमम 50 या 60 क्वाड्राट मीटर का आपको अपार्टमेंट चाहिए होता है। और ये लाजमी कंडीशन होती है जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो ये आपसे लाजमी पूछते हैं कि आपके पास अकोमोडेशन है, तो आपने उनको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना होता है। इसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल प्रूफ। अब आपने फाइनेंशियल प्रूफ शो करवाने होते हैं, या तो आप एज अ ब्लॉक अमाउंट इसे शो करवा सकते हैं, या अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं या आप कोई भी जॉब करते हैं तो आपने ये शो कराना होता है जर्मन गवर्नमेंट को, या जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं कि आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल है कि आप अपनी वाइफ को भी सपोर्ट कर सकते हैं और आप जो है वो अपने बच्चा, अगर आपका 18 साल से कम बच्चा है, मतलब 15 साल या छोटा है 8 साल का या 9 साल का, आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप जर्मनी खुद आते हैं एज अ स्टूडेंट तो आप ब्लॉक अमाउंट लेके आते हैं जो कि तकरीबन 1000 यूरो होती है पर मंथ। तो हर महीने वो आपको जो है वो आपके पैसे अनब्लॉक होते हैं। इसी तरह जब आप अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने उसका भी ब्लॉक अमाउंट शो करना होता है। और इसी तरह आपका जो बच्चा है उसका आप मैं एक वीडियो उसमें बना सकता हूँ उसके ऊपर कि एग्जैक्ट क्या कैलकुलेशन होती है। तो आप ये ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि बच्चों को 400 या 500 यूरो पर मंथ होते हैं। उस हिसाब से अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट होती हैं और आपके पास जॉब नहीं है तो आपने ब्लॉक अमाउंट जो है उनको वो शो करवानी होती है। इसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं 1000 यूरो पर मंथ या 1500 यूरो पर मंथ तो आप वो भी शो करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर ये होता है कि अगर आपकी जॉब कम पैसों की है तो आप आधा ब्लॉक अमाउंट या जितना कैलकुलेशन होती है उसके मुताबिक जो है वो आप पैसे शो करवाते हैं और उसके बाद जो है वो वीज़ा आप अप्लाई करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपकी और आपकी वाइफ की और आपके जो बच्चा होगा उसकी जो है जर्मनी में कंपलसरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी उनकी करवानी है और ये कंपलसरी है जर्मनी के अंदर कि आपकी वाइफ की और आपके बच्चे की जो है वो इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट और आपके पास बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपके पास वैलिड और जर्मन ट्रांसलेटेड आपके पास जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को प्रूव कर सकें कि ये आपकी वाइफ है या आपका स्पाउस है। इसी तरह अगर हम बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यूनियन काउंसिल से आपके अटेस्टेड होना चाहिए, मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए, और ये आप 2 डॉक्यूमेंट जो हैं ये भी आपने एज अ प्रूफ उनको देने हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो ये होता है
कि आपकी वाइफ ने जो है वो पाकिस्तान या इंडिया से जब भी आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको A1 सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब A1 सर्टिफिकेट करने के लिए आप ऑनलाइन भी उसको कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, या आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके A1 कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप जर्मनी आते हैं तो आपको बेसिक जर्मन आनी चाहिए ताकि आप रोज़मर्रा की शॉपिंग कर सकते हैं। आप बाहर जाते हैं, किसी से रास्ता पूछना होता है, किसी से आप किसी टर्मीन होती है आपके पास, डॉक्टर के पास, तो आपको A1 करने के बाद कम से कम कन्वर्सेशन या बेसिक जर्मन आपको आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप लैंग्वेज ज़रूर करें। और वैसे भी फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए A1 लाजमी चाहिए होता है। आप स्टूडेंट हों और आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों के साथ। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं और मेल स्टूडेंट हैं तो जो प्रोसेस है अपने स्पाउस को बुलाने का वो दोनों के लिए सेम है। और इसके अलावा मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक टिप देता जाऊँ, जर्मनी में अपने स्पाउस को बुलाते हैं तो एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि उनको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो जर्मनी में आप 20 आवर्स आप पर वीक काम करते हैं, और इस तरह जो स्टूडेंट हैं वो उनको 120 डेज़ अलाउ होते हैं और 240 डेज़ हाफ अलाउ होते हैं। ये काम की रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान से खवा वो मेल हो या फीमेल हो, जब फैमिली रीयूनियन वीज़े पे आता है जर्मनी तो उसे फुल टाइम काम अलाउ होता है। मतलब ये कि वो जितना मर्जी काम कर सकता है और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं होती, जो कि एज आ स्टूडेंट अगर आप देखे जाए तो स्टूडेंट पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन अलाउ होती हैं। 120 डेज़ हो गए, 240 डेज़ हो गए, इस तरह की। लेकिन जो फैमिली रीयूनियन वीज़े पे बंदा आता है वो फ्री होता है जर्मनी में, जितना मर्जी काम कर सकता है। आने वाली मैं अपनी वीडियोस में आपको मैं जर्मनी के बारे में बताऊंगा, मैं यहाँ पे कैसे रहता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जर्मन कंपनी में कैसे काम करते हैं, क्या डेली रूटीन होती है, जर्मन कल्चर के बारे में बताऊंगा, आपको यहाँ के सिटीज़ एक्सप्लोर करवाऊंगा। इन सारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। यूरो वाइब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।